Hello friends, welcome to my channel. Today we will solve class 6th of DAV Public School chapter percentage and its application worksheet 1. Our first question is what percent is rupees 63 of rupee 90 है ना। इस क्वेश्चन में समझिए, इसमें कहा जा रहा है कि रुपीज़ 90 आपके पास टोटल है और कह रहा है कि रुपीज़ 90 का रुपीज़ 63 कितना परसेंट है। ठीक है, तो 90 में से हमें 63 का परसेंटेज शो करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा टोटल है 90 रुपीज़ टोटल है, तो इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड 63 ऊपर लिखेंगे। तो 63/90 इंटू परसेंटेज का मतलब 100, तो 100%। अब देखिए यहाँ 0 से 0 हमने कट कर दिया। अब 9 से 63 डिवाइड कीजिए तो 9 7 जार 63। अगेन 7 इंटू 10 इक्वल टू 70, तो 70%। ये हमारा इसका आंसर हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन इज 80 लीटर ऑफ 240 लीटर। अब यहाँ भी देखिए 240 लीटर का 80 लीटर कितना परसेंट है ये पूछा जा रहा है। ओके, यानी कि टोटल हमारे पास 240 लीटर है, तो इसे हम नीचे लिखेंगे, है ना। तो 240 हमारा नीचे आएगा, अब ऊपर में क्या आएगा 80। ठीक है, अब अगेन हमारा क्वेश्चन है व्हाट परसेंट, परसेंट पूछा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई परसेंट, 100% लिख देंगे, परसेंट का मतलब 100। अब 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, 8 की टेबल से डिवाइड कीजिए 24, तो 8 3 जार 24। अब देखिए ऊपर 100 है, नीचे 3, अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम लिख देंगे इक्वल टू 100/3। अब 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.1/3%। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन थर्ड सी है इसका 16 ऑफ 250। देखिए 16 ऑफ 250, तो यहाँ टोटल हमारा 250 है, तो इसे हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे एंड 16 को हम ऊपर लिखेंगे। तो 16/250 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन देने हमें एंड परसेंट का निकालने हैं, तो 100% लिख लेंगे, है ना। तो 0 से 0 डिवाइड हो गया। अगेन 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, तो ये हमारा हो गया 16 2 जार 32। नीचे ये 5 आ गए, इतने परसेंट। अब 5 से हम 32 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 6 and 2/5%। ये इसका आंसर हो गया। डी है इसका, डी पार्ट 200 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ देखिए 200 सेंटीमीटर है और इधर 1 मीटर है। ठीक है, तो हमें पहले दोनों को सेम करना होगा, तो 1 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो पहले आप ये लिख लीजिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 मीटर में का 200 सेंटीमीटर हमें बताने, यानी कि टोटल यहाँ 1 मीटर है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर आ गया, तो ये 100 को हम नीचे लिख लेंगे, 200 ऊपर, मल्टीप्लाई का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 100 से 100 डिवाइड हो गए, तो आंसर आ गया हमारा 200%। ई है 13 वीक्स ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ फिर अगेन देखिए आप 13 वीक्स, वीक में है, ये ईयर में है, तो ईयर को हम पहले वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे 1 ईयर इक्वल टू 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। तो हो गया ना हमारा 13 वीक्स टू 13 वीक ऑफ 52 वीक्स। ओके, तो यहाँ टोटल 52 वीक है, तो इसे हम नीचे लिख लेंगे 52। 13 ऊपर आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन एंड हमें यहाँ परसेंट निकालने हैं, तो लिखेंगे 100। तो अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले 13 से 52, 13 4 जार 52 होता है। ठीक है, अब 4 से 100 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 25 4 जार 100। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 25%। ये इसका आंसर हो गया। एफ, अब इसका एफ पार्ट है 1 डजन ऑफ 1 स्क्वायर। इसी तरह से तो 1 डजन कितना होता है, 1 डजन इक्वल टू 12 पीस होते हैं, है ना। 1 डजन 12 पीस होते हैं। 1 स्क्वायर कितने पीस से होंगे, तो ये 20 पीसेज होते हैं। तो हम यही कर लेंगे, 20 नीचे 12 ऊपर, मल्टीप्लाई 100। 2 से ये 0 डिवाइड, 2 5 जार 10, तो ये हमारा हो गया 12 इंटू 5 यानी कि 60%। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है देयर आर 200 ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड इफ 125 ऑफ देम आर एप्पल ट्री, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्री। अब देखिए कह रहा है कि टोटल ट्री 200 है, 125
ये एप्पल ट्री है, तो हमें एप्पल ट्री का परसेंटेज निकालना है। ओके, तो पहले हम टोटल ट्री लिख लेते हैं। तो टोटल ट्री हमारा कितना है, 200 है, तो लिखेंगे टोटल ट्री इक्वल टू 200। अब नंबर ऑफ एप्पल ट्री ये कितना है, 125, तो यहाँ लिखेंगे 125। अब हमें लिखना है इसलिए परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्री, यही फाइंड करना है ना हमें, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्री। तो परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्री निकालेंगे, तो टोटल हमारा 200 है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था जो टोटल होगा वो नीचे आएगा, तो 200 नीचे लिख देंगे। अब 125 एप्पल ट्री है, मल्टीप्लाई, हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज की जगह हम क्या लिखेंगे, 100% लिख दीजिए यहाँ पे। अब हम डिवाइड करेंगे, अब देखिए 20 से 20 डिवाइड हो गया, तो आ गया हमारा आंसर 125/2। अब 2 से 125 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 62 एंड 1/2%। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन थर्ड देख रहे हैं। अ मैन अर्न्स ₹12,000, है ना, ध्यान समझिए, एक आदमी 12,000 रुपीज़ अर्न करता है एंड स्पेंड्स ₹10,500, और 10,500 रुपये स्पेंड कर रहा है। इफ़ ही सेव्स रेस्ट ऑफ द मनी, और जो बचे हुए पैसे उसे वो सेव कर लेता है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग। ठीक है, तो हमें सेविंग का परसेंटेज निकालने, तो पहले हम लिखेंगे मनी कितना अर्न कर रहा है, ये है ₹12,000, तो लिख लीजिए अर्न्स मनी इक्वल टू 12,000 रुपीज़, 12,000। स्पेंड मनी कितना है, 10,500, तो लिखेंगे यहाँ ₹10,500। तो सेव्ड मनी, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो लिखेंगे ₹12,000 माइनस ₹10,500। इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ₹1,500। ठीक है, अब हमें परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग निकालने हैं। ओके, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, तो कितना हमारा है सेविंग का परसेंटेज, तो पहले हम सेविंग लिख लेते हैं। 1,500 सेविंग है, और 1,500 कितने में से सेविंग कर रहा है, तो ₹12,000, टोटल 12,000 ही है ना, तो 12,000 में से 1,500 वो बचा लेता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 12,000 और परसेंटेज का साइन यहाँ, मतलब कि 100% यहाँ लिख देंगे। अब 0 से 0 डिवाइड हो गया 100 का, ये एक 0 से ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसे हम डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 या 12 और 75 ऊपर में आ गया, तो 75 2 जा 150। ठीक है, तो 75/6 लिख लेते हैं पहले हम, 75/6। ओके, अब हम 6, अब यहाँ देखिए ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 की टेबल से, तो 3 2 जा 6 और 75, ये हो गया 25 3 जार। ठीक है, 25 3 जार 75 होता है। अब हम 25/2 हो गया, 25/2, 2 से 25 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5%। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है देयर आर 700 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 700 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 420 आर गर्ल्स, जिसमें कि 420 गर्ल्स हैं। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉय इन द स्कूल, तो हमें बॉय का परसेंटेज निकालना। अब यहाँ देखिए टोटल स्टूडेंट 700 है, जिसमें से 420 गर्ल्स हैं, और बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है ना। तो बॉय का नंबर ऑफ बॉयज़ तो हमें दिया नहीं है, तो पहले हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे, अगेन हम परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 700, है ना। अब हमारा है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, ये है 420। तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कीजिए, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारा निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 700 माइनस 420, तो ये हो गया 280, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 280। अब परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालेंगे, तो पहले बॉयज़ का नंबर हम लिख लेंगे 280। अब 280 है, अब टोटल कितने स्टूडेंट हैं 700, तो 700 नीचे आ गया मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब ये 2 0 से आप 2 0 डिवाइड कर दीजिए, 7 की टेबल से 28 हो जाता है, 7 4 जा 28 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आंसर हमारा हो गया 40%। तो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितने हैं 40%। ओके, ये आंसर हो गया। और
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानसी ऑब्टेन्ड 410 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन हर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ठीक है, एक लड़की मानसी है जो कि अपने हाफ ईयरली एग्जाम में 410 मार्क्स लाती है, कितने में से 500, यानी कि 500 मार्क्स का वो एग्ज़ाम देती है जिसमें से उसे 410 मार्क्स आते हैं। ठीक है, वाइल नेहा हर फ्रेंड गॉट 535 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स। और उसकी फ्रेंड नेहा है जो कि 600 का एग्ज़ाम देती है जिसमें से उसे 534 मार्क्स आते हैं। फाइंड हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, तो किसका परफॉर्मेंस बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, वो हमें निकालने हैं। तो पहले हम मानसी का परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितने परसेंट मार्क्स लाई, नेहा कितने परसेंट लाई, फिर हम परफॉर्मेंस बता देंगे कि किसका परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मानसी गॉट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, है ना, मानसी ने जो मार्क्स पाया है उसका क्या परसेंटेज है। तो लिख लेंगे 410 टोटल मार्क्स है, नीचे 500 में से आया था उसे इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से दोनों जीरो डिवाइड हो गए, 5 से 410 को हम 82 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 82%। क्लियर। अब हम इसी तरह से नेहा का परसेंटेज लिख लेते हैं, नेहा ने कितने परसेंटेज गॉट किया, तो लिखेंगे नेहा गॉट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्वल टू, तो नेहा को 534 मार्क्स आए हैं, टोटल है 600 में से। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ भी जीरो से जीरो डिवाइड हो गया, 6 से 534 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 89, तो ये हो गया हमारा 89%। तब यहाँ क्लियर है कि नेहा का परसेंटेज ज़्यादा है, मानसी का 82 है और नेहा का 89 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे परफॉर्मेंस, इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ नेहा इज बेटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्लियर हो गया। अब है क्वेश्चन 6, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, अब हमें 1 से 10 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं उनका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, टोटल 10 है, तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल नंबर इक्वल टू 10, ये टोटल नंबर है। अब हमारा प्राइम नंबर निकालने हैं, तो लिखेंगे प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर इक्वल टू कितने हैं, तो प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में 4 होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, जैसे हम काउंटिंग यहाँ लिख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब इस बीच में देखिए हमें प्राइम नंबर ढूंढने हैं, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप की टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। तो कौन कौन सा है, 2 3 हो गया, एक 5 और एक ये 7, यानी कि 1 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वही हम यहाँ लिख लेंगे प्राइम नंबर इक्वल टू 4। अब हमें प्राइम नंबर का परसेंटेज निकाला ना, परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हम ये लिख लेंगे, इसलिए परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू, ठीक है, तो टोटल नंबर 10 है, तो नीचे में 10 लिख लीजिए, ऊपर में हम प्राइम नंबर 4 मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह का क्या लिखेंगे, हाँ 100। अब देखिए यहाँ 0 से 0 डिवाइड हो गए, अब क्या बच गया, 4 × 10 यानी कि 40, तो इक्वल टू 40%। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया।